कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई दिव्य शक्ति उस दुनिया को छोड़ देती है जिसे बनाने में उन्होंने ही मदद की हो। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही अहम पल को महसूस करने वाले हैं, हस्तिनापुर से श्री कृष्ण का प्रस्थान। देखिए, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये प्रेम, कर्तव्य और इस बात पर एक गहरा सबक है कि जब कोई महान हस्ती चली जाती है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाती है। अब देखिए, कृष्ण के जाने की अहमियत को समझने के लिए पहले उस शांति को महसूस करना होगा जिसे वो पीछे छोड़ रहे थे। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद हस्तिनापुर में एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज चल रहा था। ग्रंथ बताते हैं कि ये वो समय था जब कोई चिंता नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से हार्मोनियस थी। हमारी ये कहानी 6 हिस्सों में सामने आएगी। हम इस शांतिपूर्ण राज्य से शुरू करेंगे, फिर कृष्ण के जाने की खबर से जो झटका लगा उसे महसूस करेंगे, विदाई के दर्द को समझेंगे, उस भव्य जुलूस को देखेंगे, फिर लोग उनके असली स्वरूप पर क्या सोचते हैं इस पर बात करेंगे और आखिर में घर वापसी की उस लंबी यात्रा पर उनके साथ चलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस अद्भुत शांति से। जब धर्मराज के नाम से मशहूर राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तो राज्य में न्याय और समृद्धि का एक ऐसा दौर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये शांति एक भयानक युद्ध की राख से पैदा हुई थी। इस अविश्वसनीय पुनर्निर्माण के केंद्र में थे श्री कृष्ण, जिनकी बुद्धि और मार्गदर्शन ने ही युधिष्ठिर को अपने राज्य को फिर से खड़ा करने की राह दिखाई थी। उस समय की समृद्धि तो मानो जादुई थी, एक परफेक्ट बैलेंस की तस्वीर। जरा सोच कर देखिए, बारिश ठीक तब होती थी जब उसकी जरूरत होती, धरती से भरपूर फसलें निकलती थीं और गायें इतनी खुश और दूध से भरी थीं कि उनके दूध से चरागाह तक नम हो जाते थे। ये सही मायनों में एक आदर्श राज्य का वर्णन है। लेकिन इसी बेहतरीन शांति के बीच कहानी में एक मोड़ आता है। कृष्ण, जिन्होंने शांति को बनाने में इतनी मदद की थी, अब विदा लेने का फैसला करते हैं। अपने प्रियजनों के साथ कई महीने बिताने और राज्य में शांति को मजबूत करने के बाद कृष्ण को लगा कि अब अपने घर, अपने शहर द्वारका लौटने का समय आ गया है। और ये एक साधारण सा लगने वाला फैसला दरअसल भावनाओं का एक तूफान लाने वाला था। पर वो जा क्यों रहे थे? वजह बहुत ही व्यक्तिगत थी। एक तरफ वो द्वारका में अपने परिवार और दोस्तों को सांत्वना देना चाहते थे, जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो अपनी प्यारी बहन सुभद्रा को खुश करना चाहते थे। ये हमें उनके मानवीय पक्ष को दिखाता है, उनके व्यक्तिगत रिश्तों और कर्तव्यों के प्रति उनका समर्पण। तो अब बात करते हैं इस फैसले के गहरे भावनात्मक असर की। क्योंकि भले ही पूरे राज्य में शांति थी, कृष्ण के जाने की खबर उनके परिवार के दिलों में एक तूफान ले आई। बाहरी शांति के बीच एक अंदरूनी बेचैनी पैदा हो गई। शाही परिवार के लिए कृष्ण का जाना किसी मेहमान की विदाई जैसा नहीं था। ये तो ऐसा था मानो सूरज ने आसमान से जाने का फैसला कर लिया हो। उनकी अनुपस्थिति का ख्याल, बस वो ख्याल ही असहनीय था। और ये दर्द किसी एक या दो लोगों तक सीमित नहीं था। सुभद्रा, द्रौपदी और कुंती से लेकर गांधारी और धृतराष्ट्र तक, और यहाँ तक कि मजबूत इरादों वाले पांडव भाई भी, सभी का दिल टूट गया था। इससे पता चलता है कि कृष्ण अपने आसपास के हर इंसान के लिए कितने बड़े भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारे थे। ये श्लोक उनकी मौजूदगी के असर को बहुत खूबसूरती से बताता है। इसमें कहा गया है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उनकी संगति का अनुभव करने के बाद उन्हें छोड़ने की पीड़ा सहन नहीं कर सकता। मतलब उनका आकर्षण इतना गहरा था कि एक बार वो किसी के जीवन में आ गए तो उनके बिना जीने की कल्पना करना भी मुश्किल था। और ये अगला श्लोक उस अपनेपन को और भी गहरा कर देता है। पांडवों के लिए कृष्ण सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो तो उनके जीवन के हर पल का हिस्सा थे। उनके साथ उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, सब कुछ साझा था। तो फिर सोचिए उनका जाना कितना दर्दनाक रहा होगा। अब हम व्यक्तिगत दुख से थोड़ा हटकर उस भव्य सार्वजनिक विदाई को देखते हैं जो कृष्ण को दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर उन्हें विदा करने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। आइए इस जुलूस की कल्पना एक साथ करें। हवा में संगीत गूंज रहा था, ढोल, शंख, बांसुरी की धुनें। उनके सबसे करीबी दोस्त अर्जुन सम्मान के तौर पर उनके ऊपर मोतियों से जड़ा एक छत्र लिए हुए थे। छतों से शहर की महिलाएं प्यार और भक्ति के प्रतीक के रूप में फूलों की बारिश कर रही थीं, और उनके वफादार साथी उद्धव और सात्यकी उनके पास खड़े पंखा झल रहे थे। ये एक खट्टी मीठी विदाई थी, एक उत्सव जिसमें बिछड़ने का दुख भी मिला हुआ था।
ये सिर्फ एक शाही जुलूस नहीं था, इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी था। रास्ते में ज्ञानी ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि वे उनके मानवीय रूप के पीछे छिपे उनके दिव्य स्वरूप को पहचानते थे। तो चलिए अब जुलूस की बाहरी चकाचौंध से हटकर वहां मौजूद लोगों के मन में चल रहे विचारों की ओर बढ़ते हैं। जब लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे तो वे उनके असली स्वरूप के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपने रथ पर दूर जाते हुए देखा, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा। ये व्यक्ति जो हमारे सामने है, ये असल में है कौन? और यही सवाल हमें इस कहानी के दार्शनिक दिल तक ले जाता है। और वे जिस नतीजे पर पहुंचे वो सचमुच हैरान करने वाला था। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, वे तो आदि पुरुष हैं जो सृष्टि से भी पहले मौजूद थे। इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक, जो फिर भी इन सब से पूरी तरह अलग रहते हैं। और जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है तो वे संतुलन बनाने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। उस एक पल में लोगों ने अपने दोस्त के पीछे छिपे भगवान को देख लिया था। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, शहर और उसके लोगों को पीछे छोड़ने के बाद कृष्ण की असल यात्रा। राजा युधिष्ठिर का स्नेह इतना गहरा था कि उन्होंने कृष्ण की सुरक्षा की चिंता में उनके साथ एक विशाल सेना भेज दी, लेकिन कृष्ण ने बहुत प्यार से उन्हें लौटने के लिए मना लिया, ये दिखाते हुए कि उनकी सुरक्षा सांसारिक सेनाओं पर निर्भर नहीं है। ये नक्शा हमें उनकी यात्रा के पैमाने का एक अंदाजा देता है। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। उन्होंने पांचाल और शूरसेन जैसे राज्यों को पार किया, कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र से गुजरे, पवित्र नदियों के किनारे चले और विशाल रेगिस्तानों को भी पार किया। इस लंबी यात्रा के बाद वो आखिरकार अपने घर आणर्थ प्रांत पहुंचे, जहां उनकी प्यारी द्वारका थी। और इस तरह ये महाकाव्यात्मक विदाई हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सदियों से गूंजता आ रहा है। जब कोई महान व्यक्तित्व हमें छोड़कर चला जाता है तो असल में पीछे क्या बचता है? उनकी मौजूदगी की यादें या वो सिद्धांत और मूल्य जो उन्होंने हमें सिखाए? ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। स्वागत। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, हस्तिनापुर में शांति है और युधिष्ठिर सिंहासन पर है। सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन इस शांति के बीच एक बहुत बड़ा भावनात्मक तूफान आने वाला है। श्री कृष्ण जो इतने समय से पांडवों के साथ थे, अब द्वारका वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 10वें अध्याय के पन्नों में उतर रहे हैं। हमारे सामने सवाल ये है कि जब भगवान किसी जगह से विदा लेते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? एक आदर्श राज्य की तस्वीर, बिछोह का असहनीय दर्द, या फिर उनके असली स्वरूप की एक गहरी समझ? और मजे की बात यह है कि इस अध्याय में ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। ये सिर्फ एक यात्रा का वर्णन नहीं है, ये मानवीय भावनाओं के चरम और आध्यात्मिक ज्ञान के शिखर का एक अद्भुत संगम है। एक तरफ हाड़ मांस के इंसानों का प्रेम है और दूसरी तरफ ब्रह्म का वो निर्लिप्त स्वरूप। तो आइए इसी संगम में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि कृष्ण की विदाई ने हस्तिनापुर के हर इंसान को महल से लेकर सड़क तक कैसे छुआ। सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां से कृष्ण जा रहे हैं। भीष्म और कृष्ण के उपदेशों के बाद युधिष्ठिर का सारा भ्रम दूर हो चुका है और वो एक आदर्श राजा की तरह शासन कर रहे हैं। लेकिन यह आदर्श शासन सिर्फ राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, है ना? श्लोकों में इसका बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है। बिल्कुल, ये वर्णन आज के दौर में एक कल्पना जैसा लगता है। भागवत में बताया गया है कि युधिष्ठिर के राज में प्रकृति और इंसान के बीच एक अद्भुत तालमेल था। कामम ववर्ष पर्जन्या, मेघ इच्छानुसार और समय पर वर्षा करते थे। हाँ, और सर्व काम दुघा मही, यानी पृथ्वी ऐसी हो गई थी जैसे वो हर कामना पूरी कर रही हो। ये जो प्रकृति के संतुलन की बात है, ये बहुत आदर्शवादी लगती है। क्या स्रोत इस बात का कोई संकेत देता है कि ये स्थिति केवल कृष्ण की उपस्थिति के कारण थी, या यह युधिष्ठिर के धर्म शासन का स्थायी प्रभाव था? ये बहुत अच्छा सवाल है। श्लोकों से ऐसा लगता है कि ये दोनों का मिला जुला असर है। कृष्ण की उपस्थिति उस धर्म को एक तरह से ऊर्जा दे रही थी और युधिष्ठिर का शासन उसे लागू कर रहा था। यह सिर्फ नियमों का पालन नहीं था, बल्कि धर्म का एक इकोलॉजिकल डायमेंशन था, जहां प्रकृति,
पशु और मनुष्य सब एक लय में हों। यहाँ तक कहा गया है कि गायें इतनी प्रसन्न और दूध से भरी थीं कि उनके थनों से दूध टपकता रहता था, जिससे चरागाह गीले हो जाते थे। वाह! ये प्रचुरता और संतोष की एक अविश्वसनीय तस्वीर है। और इस बाहरी समृद्धि का लोगों के मन पर क्या असर था? क्योंकि असली राज्य तो लोगों के भीतर होता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। श्लोक 6 इसी बात पर आता है। वो कहता है ना, नाधीन व्याधय क्लेशा दैव भूतात्म हेतवः। अच्छा, इसका मतलब है कि राजा युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्राणी को 3 तरह के कष्ट नहीं थे। आधि यानी मानसिक पीड़ा, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और दैव भूत या आत्मा से होने वाले क्लेश। यह एक ऐसी समग्र शांति है जहां न मन में चिंता है, न तन में रोग और न ही कोई बाहरी डर। तो ऐसे ही एक संपूर्ण, सुखी और शांत राज्य से कृष्ण विदा लेने का फैसला करते हैं। कुछ महीने वो हस्तिनापुर में रहे, सबको सांत्वना दी और अब अपनी बहन सुभद्रा की खुशी और अपने प्रियजनों से मिलने के लिए द्वारका जाने को तैयार हैं। और यहीं से इस अध्याय का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, शांति और समृद्धि के इस परिदृश्य पर अचानक विरह का बादल छा जाता है। जब कृष्ण रथ पर चढ़ते हैं तो परिवार उन्हें रोक नहीं पाता। उनका प्रेम और सम्मान उन्हें रोकने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उनके जाने का ख्याल ही वो असहनीय है। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीम, नकुल, सहदेव, हर कोई इस विरह से व्याकुल है। ये सिर्फ एक रिश्तेदार के जाने का दुख नहीं लगता, वर्णन ऐसा है जैसे उनके जीवन का केंद्र ही उनसे दूर जा रहा हो। बिल्कुल। श्लोक 12 इस भावना की गहराई को बहुत मार्मिक ढंग से पकड़ता है। उसमें कहा गया है कि पांडवों का पूरा जीवन ही कृष्ण के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, साथ सोने, बैठने और भोजन करने में बीता था। वो उनका विरह कैसे सह सकते थे? वे सब अनिमिषय रक्षय, यानी बिना पलक झपकाए बस उन्हें देखते रह गए। उनकी चेतना, उनका मन, सब कुछ कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ा था। शरीर वही था, पर आत्मा जा चुकी थी। हाँ, कुछ ऐसा ही। और महल की स्त्रियों की हालत, उनका वर्णन तो और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। हाँ, उनका संयम उनके प्रेम की पराकाष्ठा दिखाता है। भागवत में लिखा है कि वे अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक रही थीं। क्यों? इस डर से कि कहीं उनके रोने से कृष्ण की यात्रा में कोई अभद्र या अशुभ न हो जाए। एक पल के लिए सोचिए, अपने दुख से ज्यादा अपने प्रिय के मंगल की चिंता। ये प्रेम की एक ऐसी परिभाषा है जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। ये कितना दिलचस्प है कि महल के अंदर इतना गहरा खामोश मातम है और बाहर शहर में एक उत्सव का माहौल है। मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, हर तरह के वाद्ययंत्र बज रहे हैं। क्या स्रोत इस विरोधाभास पर कोई टिप्पणी करता है? क्या यह दिखाता है कि कृष्ण के साथ लोगों के रिश्ते कितने अलग अलग स्तरों पर थे? ये एक बेहतरीन अवलोकन है। यही इस अध्याय की खूबी है। महल के अंदर का दुख व्यक्तिगत है, वो ममता है, अपने कृष्ण को खोने का डर है। शहर का माहौल उत्सव का है, यह भक्ति है, अपने भगवान को एक भव्य विदाई देने का सम्मान है। एक ही व्यक्ति, एक ही घटना, पर दो बिल्कुल अलग भावनाएं। हाँ, ये दिखाता है कि कृष्ण हर रिश्ते में पूरी तरह से समाये हुए थे। और वो दृश्य जहां हस्तिनापुर की स्त्रियां छतों पर चढ़कर कृष्ण को देख रही हैं। स्रोत एक शब्द का प्रयोग करता है, प्रेम वृडा स्मितेक्षणा। एक ही नजर में प्रेम, लज्जा और मुस्कान, इतने सारे भाव एक साथ। यह मानवीय भावनाओं की कितनी जटिल और सुंदर तस्वीर है। बहुत सुंदर। और ये पूरी शोभा यात्रा भी एक कहानी कहती है। हर व्यक्ति की भूमिका उसके कृष्ण से संबंध को दर्शाती है। अर्जुन, जिन्हें प्रियः प्रियतमस्य है, यानी अपने प्रियतम के प्रिय कहा गया है, वो मोतियों और रत्नों से जड़ा सफेद छत्र पकड़े हुए हैं। वो अपने मित्र को एक राजा की तरह सम्मान दे रहे हैं। और उनके साथ उद्धव और सात्यकी पंखे झल रहे हैं। हाँ, और रास्ते में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य जहाँ राजसी वैभव, व्यक्तिगत प्रेम और आध्यात्मिक सम्मान सब कुछ एक साथ आकर मिल जाता है। और ये जो आध्यात्मिक सम्मान है, इसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद तक सीमित नहीं था। असल में सबसे गहरी दार्शनिक बातें तो वो आम स्त्रियां कर रही थीं जो छतों पर खड़ी थीं। उनकी बातचीत को सर्वश्रुति मनोहरः कहा गया है। हाँ, यानी ऐसी बातें जो सबके कानों और मन को मोह ले। यहीं पर ये अध्याय एक असाधारण मोड़ लेता है। वो स्त्रियां सिर्फ एक सुंदर राजा को देखकर मोहित नहीं हो रही थीं, वे आपस में कृष्ण के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा कर रही थीं। उनकी बातचीत इस अध्याय का दार्शनिक शिखर है। श्लोक 21 में वे कहती हैं, सवई किलायम पुरुषः पुरातनो
यह निश्चित रूप से वही सनातन पुरुष हैं जो सृष्टि से पहले अकेले थे। बिल्कुल, जब प्रकृति भी अपनी शक्तियों के साथ उन्हीं में लीन थी। मतलब वे कृष्ण को केवल एक मित्र, एक राजा या एक रिश्तेदार के रूप में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्रोत के रूप में देख रही थीं। पर यहाँ एक दुविधा दिखती है। अगर नगर की स्त्रियां कृष्ण के परम निर्लिप्त स्वरूप को इतने अच्छे से समझती थीं, तो फिर उनके जाने का शोक क्यों? फूलों की वर्षा क्यों? क्या यह ज्ञान उस मानवीय भावना को कम नहीं कर देता? ये भक्ति और ज्ञान के बीच का सबसे दिलचस्प सवाल है, और भागवत का जवाब ये है कि ज्ञान भक्ति को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। वे स्त्रियां जानती हैं कि कृष्ण अपनी लीला से ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, और फिर भी न तत्र सज्जते, वे उसमें लिप्त नहीं होते। हाँ, वो कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। तो उनके लिए कृष्ण का जाना एक लौकिक घटना भी है और एक अलौकिक लीला भी। बिल्कुल, इसी ज्ञान के कारण उनका प्रेम और भी गहरा है। वे जानती हैं कि जो जा रहा है वो साधारण नहीं है, वो स्वयं परम सत्य है। इसीलिए उनका विरह भी साधारण नहीं है, वो दिव्य है। वे ये भी कहती हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वे युग युग में सत्य, रित, दया और यश की स्थापना के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे उनके इस मनुष्य रूप की लीला को भी समझ रही हैं और उनके परम रूप को भी। यह ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संतुलन है। कृष्ण इन सभी नगरवासियों का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन युधिष्ठिर का प्रेम और चिंता वो अभी भी शांत नहीं हुई है। किसी अनहोनी की आशंका से वे कृष्ण की रक्षा के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना भी साथ भेज देते हैं। और देखिए, यही तो मानवीय प्रेम की खूबसूरती और विरोधाभास है। युधिष्ठिर जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, वे पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। हाँ, पर उनका स्नेह उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह उनकी सुरक्षा की चिंता करने पर मजबूर करता है। वे ज्ञान के स्तर पर सब समझते हैं, पर हृदय के स्तर पर वे एक बड़े भाई हैं जो अपने छोटे भाई की परवाह कर रहा है। कुछ दूर जाने के बाद कृष्ण बड़े प्यार से पांडवों और बाकी रिश्तेदारों को वापस भेजते हैं जो विरह से व्याकुल थे, और अपने प्रिय सखाओं उद्धव और सात्विकी के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इसके बाद उनकी यात्रा के मार्ग का भी एक संक्षिप्त वर्णन है। कुरु जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के किनारे के प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र। यह सूची उस जमाने के भूगोल का एक अच्छा दस्तावेज है। यह हमें उस यात्रा के पैमाने का अंदाजा देता है। और अंत में एक बहुत ही शांत और सुंदर चित्र के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। श्लोक 36 कहता है कि जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा था, साय भेजे दिशम पश्चात, तब तक कृष्ण के रथ के घोड़े भी यात्रा से थक चुके थे और वे अपनी प्रिय नगरी द्वारका के पास पहुंच गए थे। एक लंबे, भावनात्मक और दार्शनिक रूप से गहन दिन का यह एक बहुत ही शांत और स्वाभाविक समापन है। सारी गहमागहमी, उत्सव, विरह और ज्ञान चर्चा के बाद अंत में बस थके हुए घोड़े हैं, ढलता हुआ सूरज है और घर की शांति है। तो इस एक अध्याय में हमने एक आदर्श राज्य का सपना देखा जहां प्रकृति और मनुष्य एक लय में हैं। हमने बिछो के उस गहरे दर्द को महसूस किया जो हर रिश्ते में मौजूद है, और हमने उन नगरवासियों के साथ मिलकर ईश्वर के सबसे गहरे रहस्यों पर भी विचार किया। यह वास्तव में उल्लेखनीय है। एक ही समय में पात्र कृष्ण के लिए असहनीय व्यक्तिगत प्रेम और विरह महसूस कर रहे हैं, और साथ ही वे ये भी समझते हैं कि उनका असली स्वरूप इन सब से परे है। वे जानते हैं कि कृष्ण कर्ता होते हुए भी अकर्ता और निर्लिप्त हैं, जैसा नगर की स्त्रियों ने कहा, न तत्र सज्जते। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल, और यही सवाल शायद ही अध्याय हमारे लिए छोड़ जाता है। कैसे एक ही व्यक्ति के प्रति इतनी गहरी व्यक्तिगत भक्ति और उनके परम निर्लिप्त सार्वभौमिक स्वरूप की समझ एक साथ मौजूद हो सकती है। भक्ति और ज्ञान का ये संतुलन हमारे अपने जीवन में कैसे काम करता है, ये एक ऐसी पहेली है जिस पर सोचने के लिए ये अध्याय हमें मजबूर करता है।